अवग्रह नियम लेने वाले की कथा। पुण्य कारण जिन भगवान के चरणों को नमस्कार कर उपधानवग्रह की अर्थात यह काम जब तक न होगा तब तक मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ, इस प्रकार का नियम कर जिसने फल प्राप्त किया, उसकी कथा लिखी जाती है जो सुख की देने वाली है। अहिछत्रपुर के राजा वसुपाल बड़े बुद्धिमान थे। जैन धर्म पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी। उनकी रानी का नाम वसुमती था। वसुमती भी अपने स्वामी के अनुरूप बुद्धिमती और धर्म से प्रेम करने वाली थी। वसुपाल ने एक बड़ा ही विशाल और सुंदर सहस्त्रकूट नाम का जिन मंदिर बनवाया। उसमें उन्होंने श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान की। राजा ने प्रतिमा पर लेप चढ़ाने को एक अच्छे होशियार चित्रकार को बुलाया और प्रतिमा पर लेप चढ़ाने को उससे कहा। राजाज्ञा पाकर चित्रकार ने प्रतिमा पर बहुत सुंदरता से लेप चढ़ाया, पर रात होने पर वह लेप प्रतिमा पर से गिर पड़ा। दूसरे दिन फिर ऐसा ही किया गया। रात में वह गिर पड़ा। गर्ज यह कि वह दिन में लेप लगाता और रात में वह गिर पड़ता। इस तरह उसे कई दिन बीत गए। ऐसा क्यों होता है, इसका उसे कुछ भी कारण न जान पड़ा। उससे वह तथा राजा वगैरह बड़े दुखी हुए। बात असल में यह थी कि लेपकार मांस खाने वाला था, इसलिए उसकी अपवित्रता से प्रतिमा पर लेप न ठहरता था। तब उस लेपकार को एक मुनि द्वारा ज्ञान हुआ कि प्रतिमा अतिशय वाली है, कोई शासन देवी या देव उसकी रक्षा में सदा नियुक्त रहते हैं। इसलिए जब तक यह कार्य पूरा हो तब तक तुझे मांस के न खाने का व्रत लेना चाहिए। लेपकार ने वैसा ही किया। मुनिराज के पास उसने मांस न खाने का नियम लिया। इसके बाद जब उसने दूसरे दिन लेप किया तो अब की बार वह ठहर गया। सच है, व्रती पुरुषों के कार्य की सिद्धि होती ही है। तब राजा ने अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण देकर चित्रकार का बड़ा आदर सत्कार किया। जिस तरह इस लेपकार ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नियम किया, उसी प्रकार और लोगों को तथा मुनियों को भी ज्ञान प्रचार, शासन प्रभावना आदि कामों में अवग्रह या प्रतिमा करना चाहिए। वह जिनेंद्र भगवान का उपदेश किया ज्ञान रूपी समुद्र मुझे भी केवल ज्ञानी सर्वज्ञ बनावे, जो अत्यंत पवित्र साधुओं द्वारा आत्मसुख की प्राप्ति के लिए सेवन किया जाता है, और देव, विद्याधर, चक्रवर्ती आदि बड़े बड़े महापुरुष जिसे भक्ति से पूजते हैं। आराधना कथाकोश से 90वीं अवग्रह नियम लेने वाले की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।